दीपिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा चंदौर मिश्रा में, जहां मेरे साथ प्रधान जी के रूप में हर्ष मिश्रा जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 6 महीने के लिए क्या तैयारी की है ताकि उस ग्राम सभा का विकास हो सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन 4 सालों में हमने जो है काफी काम किए, कई मद से भी काम किया हमने, विधायक निधि से काम किया, सांसद निधि से भी काम किया, ब्लॉक प्रमुख निधि से भी काम हुआ हमारी ग्राम पंचायत में, और व्यक्तिगत खुद के मद से भी हमने काम किया है अपनी ग्राम पंचायत में। और काफी हद तक सुधार हुआ, रास्तों में, नाली में, कूप वगैरह मरम्मत कई बार कराए गए, और स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन में, सामुदायिक शौचालय में सरकार की मंशा के अकॉर्डिंग कार्य किया गया है। आवास और शौचालय अभी तक आपने कितने आवंटित किया हुआ है ग्राम सभा में? आवास तो अभी हमारे कार्यकाल में तो फीडिंग हुई है 60-62 आवास की, और शौचालय तो लगभग मान के चलिए कि 100+ ही हमने जो है अपने ग्राम पंचायत में अभी तक जो है दिलवाया है लोगों को, जो शौचालय के पात्र रहे। जी। तो स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए? क्योंकि अमूमन ग्राम सभा में स्वच्छता ही देखी नहीं जाती है, जबकि सरकार की मंशा के अनुसार सब जगह आरआरसी सेंटर भी बना दिया गया है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है और आपकी ग्राम सभा में स्वच्छता पर आपने क्या क्या काम किया? स्वच्छता में जैसे हमारी 4 राजस्व ग्राम हैं, चारों राजस्व ग्राम में जो है 4 सफाई कर्मी हैं, और हमारे माध्यम से भूमिगत नाली का निर्माण किया गया, और चारों सफाई कर्मियों से बराबर जो है टच में रहकर के ग्राम सभा में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और ताकि कोई इस तरीके की गंदगी या कुछ वातावरण दूषित ना हो। और आरआरसी सेंटर और ये जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किया गया, ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोगों के घर तक कूड़ा गाड़ी जाती है, कचरा उठाती है, और आरआरसी सेंटर में जो है उसको डिस्पोज किया जाता है। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ, बहुत ही जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम करवाया है, लेकिन एक समस्या जो देखने को मिली है वो जल निकासी की समस्या कहीं कहीं पर है। तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? अब इसका निवारण मैडम देखिए, समय क्या है कि काफी टाइम बीत चुका है ग्राम पंचायत में, 4 साल लगभग पूरे होने को हैं, 5 साल लगभग पूरे होने को हैं, और काफी नालियां बनाई गई, कम से कम मान के चलिए आप 5-7 नालियां जो है बनाई गई। जल निकासी की व्यवस्था, जैसे अब तालाब हमारे यहाँ है, लेकिन तालाब में जो है की नहीं जा सकती है, उसके लिए सोकफिट का निर्माण हमने कराया है जगह जगह पर, जहाँ नाली नहीं बन पाई है वहाँ जो है सोकफिट बना है, लोगों का व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा बनाया है, और आगे भी प्रयास रहेगा कि निकासी की व्यवस्था उत्तम की जाए। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपने कोई रूपरेखा तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? अब स्वास्थ्य को लेकर के जैसे क्या है कि हमारे यहाँ अभी तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई जो है सेंटर नहीं बनाया गया है, लेकिन जो है हमारे बगल में 5 किलोमीटर दूरी पे CSC है हमारी बसखारी की। लोगों को अगर कोई असुविधा होती है तो मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ, और साधन भी व्यवस्थित करता हूँ वहाँ तक ले जाने के लिए, और बाकी स्वास्थ्य भी वहाँ अच्छे से इलाज होता है, और इलाज पॉसिबल होता है तो अच्छे से किया जाता है, नहीं होता तो रेफर करके जो है जिला अम्बेडकर नगर में जो है वहाँ CSC को भेजा जाता है। शिक्षा का स्तर कैसा है? मिड डे मील कैसा चल रहा है? क्योंकि मिड डे मील में अनुमान बहुत ज्यादा धांधली पाई गई है ग्राम सभाओं में, तो आपके यहाँ पे मिड डे मील वगैरह कैसा चल रहा है? हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जब हम चेक पे साइन करके देते हैं, इसके बाद सामान आया कि नहीं आया, और स्कूलों में जाकर के जो है व्यक्तिगत खुद सर्वे करते हैं कि भोजन सही बन रहा है कि नहीं, बच्चों को सही मिल रहा है कि नहीं। गांव में जाते हैं तो उनके गार्जियन से पूछते हैं, ऐसी कोई बात हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में नहीं है। बहुत अच्छा है। आपका कोई सपना, जो ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने आज तक न किया, आप करना चाहते हैं? जी, वो एक हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य का जो है एक छोटा सा ही कैंप बनाया जाए, जिससे जो है लोगों को उतना दूर जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे भी एक स्वास्थ्य कर्मी रहे। जमीन हमारे पास है, सरकार अगर हमको बनाने की परमिशन देती है या किसी मद में जो है पैसा देती है तो उसको पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए क्या आपने कभी लिखित आवेदन नहीं किया? नहीं, लिखित आवेदन 2-3 बार हमने किया है इसके लिए। प्रतिलिपि है आपके पास? नहीं, प्रतिलिपि तो अभी इस मौके पे उपस्थित नहीं है, लेकिन जो है आवेदन 2-3 बार किया गया है। अब आप फिर से करिए, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी व्हाट्सएप करिएगा। यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाएगी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12 का शमशान घाट भी आपकी ग्राम सभा में न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती है, और ये समस्या आज से नहीं कई सालों
सालों से चले आ रहा है। जो गरीब लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं होती आ रही है। हर प्रधान वादा करता है कि हम प्रधान बनने के बाद इस पर जरूर आवेदन करके बारात घर बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? आप करना चाहेंगे कि नहीं? जी, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। अगर अवसर मिला तो मैं बारात घर भी बनाना चाहूंगा जी। और हमारे यहाँ जमीन काफी मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि जमीन नहीं है, बट बजट की वजह से जो है संभव नहीं हो पाया है। और शमशान घाट के लिए हमारे बगल में ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर में नदी है, तो इसलिए लोग वहां ले जाना बेटर समझते हैं। गांव में जो है नहीं करना जो है समझते हैं कि गांव में ना किया जाए। बाकी जो है 5 ही किलोमीटर पे नदी है तो लोग वहां उपस्थित होते हैं शमशान बारात घर के लिए। आप लिखित आवेदन करेंगे? जी बिल्कुल। आपके यहाँ पे कोई एक उपलब्धि बताइए कि आपके प्रधान बनने पर वो काम रुका हुआ वो काम आपने करवाया है। देखिए, हमारे यहाँ तुमने बहुत काम करवाया है और बहुत सब रुके ही काम हमने करवाए हैं। काफी रास्ते ऐसे थे जो नहीं पटे थे, मनरेगा के तहत हमने उस पर मिट्टी डलवा करके पटवाया है। और पूरे गांव में जो है इंटरलॉकिंग सड़क सरकार के निधि से जो है बढ़िया जो है कार्य किया गया है और सब अब इस समय सब संतुष्ट हैं। कोई कार्य हमारे यहाँ ऐसा इस टाइम नहीं है कि जो अति आवश्यक में हो और वो ना हुआ हो। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, वादों के साथ, इरादों के साथ उतर रहे हैं? इस चुनाव में आने वाले चुनाव में हमारा 2 ही 3 लक्ष्य है। जैसे एक बारात घर हम बनवा ले जाएं, एक स्वास्थ्य केंद्र हम बनवा ले जाएं, और एक गांव है हमारे बगल में ही महमदपुर पदारथ, वहां से हमारे गांव को जो है टच करने का कोई रास्ता नहीं, अच्छा है भी तो उस पर अतिक्रमण वगैरह है, इसलिए वो संभव हो नहीं पा रहा है। तो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हमारे गांव से हमारे सारे गांव जो है, चारों ग्राम पंचायत हमारी जो है जुड़ जाए, चारों गांव हमारे जुड़ जाएं। बहुत अच्छी सोच है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोर्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में 100 उप केंद्र बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जो मिली थी वो जल निकासी की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी लगभग 6 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करते रहेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम प्रयास निवारण करने का ही करते हैं, क्योंकि सुनने से कुछ होता नहीं है और जनता जागरूक है, निवारण से ही संतुष्ट होती है। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जनता हमसे संतुष्ट रहे, और भाई आगे अगर जनता हमको अवसर देती तो हम पूरा संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।